सचिन के लिए पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का मामला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसमें दिन पर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में सीमा हैदर जो भी दावे कर रही है वो सारे जांच में एक एक करके झूठे निकल रहे हैं। सीमा पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल और फिर नोएडा कैसे पहुंची, इसका खुलासा अब हो गया है। ये पूरी खबर क्या है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं OTT इंडिया। सीमा हैदर जो पेश करने की कोशिश करती हैं, परिस्थितियां उनको नकार देती हैं। सीमा हैदर जो जताने की कोशिश कर रही हैं, जांच एजेंसियां उस पर तिनका भर भी विश्वास नहीं कर रही हैं। ATS ने सीमा हैदर से पूछताछ की। उन्होंने सीमा से कई तरह के सवाल पूछे। कुछ सवालों के जवाब उन्होंने दिए और कई सवालों को उन्होंने टाल दिया। जांच एजेंसियों को शक है कि सीमा ने जिस तरह से ATS के सवालों के जवाब दिए थे, ऐसा लग रहा था कि वो इन सवालों के लिए पहले से तैयार थी, जैसे उसे पता हो कि भारतीय जांच एजेंसियां उससे यही सवाल करेंगी। सीमा और सचिन ने पाकिस्तान से दुबई, दुबई से काठमांडू, काठमांडू से पोखरा और फिर पोखरा से दिल्ली की अपनी यात्रा से जुड़ी कई बातें बताई हैं। लेकिन क्या सीमा ने ATS से हुई बातचीत में सच कहा था? क्या सच में काठमांडू में सीमा और सचिन की शादी हुई थी? सबसे पहले ये जानते हैं कि बिना पहचान पत्र के सीमा भारत कैसे आई। सीमा हैदर ने एक बातचीत में ये बात कबूल की कि उसने नेपाल से भारत सीमा में दाखिल होने से पहले अपनी पाकिस्तान पहचान छिपाई थी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सीमा के पास अगर नेपाल या भारत का पहचान पत्र नहीं था तो उसने भारत में एंट्री कैसे की? आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल के पोखरा से दिल्ली आने वाले बॉर्डर पर 3 बार चेकिंग होती है। एक बार नेपाल के क्षेत्र में, दूसरी बार नेपाल भारत बॉर्डर पर और तीसरी बार भारत में दाखिल होने के बाद। हैरानी इस बात की है कि बिना नेपाली या भारतीय पहचान पत्र के सीमा कैसे आ गई। सीमा हैदर ने पहले कहा था कि उसके पास आधार कार्ड है। हालांकि एक बातचीत में उसने इसे गलती बताया। उसके मुताबिक उसने पाकिस्तानी पहचान पत्र को आधार कार्ड बोल दिया था। हालांकि जांच एजेंसियों को इस बात पर शक है क्योंकि आधार कार्ड एक भारतीय पहचान पत्र है। मुमकिन है कि सीमा ने नेपाल भारत बॉर्डर पर आधार कार्ड दिखाकर एंट्री ली हो। सीमा ने अपनी शादी के बारे में बताया था कि उसकी शादी काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में हुई थी। हालांकि पशुपतिनाथ मंदिर ने इस बात से इनकार किया था। उनके मुताबिक मंदिर में शादी करवाने वाली कोई व्यवस्था नहीं है। सीमा ने शादी से जुड़े दस्तावेज होने से इनकार किया है। उसके मुताबिक ये दस्तावेज और शादी से जुड़े सबूत टिकटॉक पर हैं। अब ये तो आपको मालूम ही होगा कि टिकटॉक भारत में बैन है। चलिए अब सवाल ये लेते हैं कि सीमा हैदर ने भारत में कैसे ली एंट्री। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ काठमांडू पहुंची। वो वहां से दिल्ली आ सकती थी, लेकिन उसने पोखरा से दिल्ली आना चुना। काठमांडू से दिल्ली के लिए भी बसें चलती हैं। काठमांडू से दिल्ली की दूरी करीबन 1100 यानी 1100 किलोमीटर है। वो पहले काठमांडू से पोखरा गई। काठमांडू से पोखरा की दूरी करीब 208 किलोमीटर है, जिसे तय करने में करीब 8 से 10 घंटे लगते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये रास्ता खराब है जिसकी वजह से समय ज्यादा लगता है। लेकिन इसके बावजूद सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पहले पोखरा गई। पोखरा से बस में बैठकर खुनवा बॉर्डर होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुई। उसने अपनी करीब 1100 किलोमीटर की यात्रा को करीब 1300 किलोमीटर कर लिया। ऐसा नहीं है कि किसी भी देश का कोई व्यक्ति नेपाल पहुंचे और फिर वहां से भारत की बस में बैठकर भारत में दाखिल हो जाए, चाहे वो कोई 4 बच्चों वाली महिला ही क्यों ना हो। नेपाल भारत का कोई राज्य नहीं है जहां से दिल्ली आने के लिए पहचान पत्र ना मांगे जाते हों। एक देश से दूसरे देश में दाखिल होते वक्त नागरिकता का पहचान पत्र होना जरूरी होता है। नेपाल और भारत के लोग एक दूसरे के देश में बिना वीजा आ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी पहचान पत्र दिखाना होता है। इस खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें OTT इंडिया।